नमस्कार, द अजीत तिवारी शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार में चुनाव अवसर पे है और ऐसे में पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी लोगों को चौंका सा दिया है। मैं आपको बताऊं कि पवन खेड़ा ने बिहार सरकार के ऊपर में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया है और इस आरोप के बाद में अब बिहार में हंगामा सा मच गया है। मैं आपको बताऊं कि आज ही के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा ने इस बात को उजागर किया और कहा कि ये बिहार के बजट के 1/3 हिस्सा है और इससे कई सारे काम बिहार में हो सकते थे, लेकिन 70,000 रुपये बिहार में पूरी तरह से पानी में बह गए हैं। और इस आरोप को लगाते हुए कहा कि ये अन्य कई विभागों में लगाए गए हैं और जिसका न्यूट्रलाइजेशन जो रिपोर्ट होता है वो अभी तक सर्टिफिकेट नहीं सौंपी है बिहार सरकार ने। तो चलिए एक एक करके हम आपको पूरी ही डिटेल में बताते हैं कि आखिरकार पवन खेड़ा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। ये आपको मैं एक एक करके पवन खेड़ा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताते हैं कि आखिरकार पवन खेड़ा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या कह दिया कि बिहार में अब कुछ ही महीने बचे चुनाव के ऊपर में हंगामा मच गया है। मैं आपको बता दूं कि पवन खेड़ा ने बिहार सरकार के ऊपर में 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कैग की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न विभागों ने फंड की उपयोगिता रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं किया है। कैग एक संस्था है जो कि ऐसी रिपोर्ट बनाती है और सौंपती है और उसका ही ये सर्वे के अनुसार उन्होंने बिहार सरकार के ऊपर में 70,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे आरोप लगाया है। वहीं पे बता दें कि पवन खेड़ा ने इससे बिहार के बजट का 1/3 हिस्सा बताया है। आज मैं बिहार को एक खुशखबरी देने आया और बधाई भी देने आया। खुशखबरी ये है, ये एक ऐसी चीज हुई है जिसका एहसास बिहार के लोगों को नहीं है। विकास हो गया, ऐसा 100% विकास हो गया, पुल बन गए, पानी बिजली सब कुछ हो गया, शिक्षा, लेकिन लोगों को नहीं पता चला। लोगों को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि सरकार के पास हिसाब ही नहीं है। यह एक अनोखा प्रयोग हुआ है बिहार में, बिहार की सरकार के हाथों हुआ है, जिसका खुलासा सीएजी रिपोर्ट में हुआ। 70,000 करोड़। कितने जीरो होते हैं ये आप बीजेपी वालों से पूछना, उनको मालूम है, हमें नहीं मालूम 70,000 करोड़ में जीरो कितने होते हैं। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। मैं आपको बताऊं कि पवन खेड़ा ने न्यूट्रलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया। मैं आपको बता दूं कि कोई भी यदि आप ग्राम पंचायत के थ्रू या अलग अलग विभागों के थ्रू यदि फंड बांटा जाता है, उनको दिया जाता है, तो क्या क्या काम हुआ उसका सर्टिफिकेट बना करके इन विभागों को सौंपा जाता है, जो अभी तक सौंपा नहीं गया है। जिससे उन्होंने ये कहा कि इससे ये साबित होता है कि ये पैसे पूरी तरह से बिहार गवर्नमेंट ने खा के पचा दिया है। ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। और ये जो पैसा है, कोई प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट में जब खर्चा होता है, कोई विभाग उसमें खर्चा करता है, तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तब मालूम पड़ता है कि हां ये पैसे का उपयोग हो गया। ये प्रक्रिया है। 70,000 करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार के विभिन्न विभागों ने नहीं जमा कराए। या आप वापस सुन लीजिए, बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं मैं आपको। 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले यूं उजागर हुए कि सरकार के विभिन्न विभागों ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया। मालूम ही नहीं वो पैसा कहां गया। अब खबरों में आता है पुल गिर गए, पानी में बह गए।
यहां न केवल पुल पानी में बह गए, यहां 70,000 करोड़ आपका पैसा पानी में बह गया। और जो मोदी जी आकर दोनों हाथ यूं करके बोलते थे ना, कितना पैसा दूं बिहार को, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख करोड़, उस 1.25 लाख करोड़ में से 70,000 तो ये बट गए। अभी इस प्रेस वार्ता के बाद मैं, अभय जी ने कोई वीडियो बनाया, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस के हाथ में ये, किस किस की जेब में ये 70,000 करोड़ रुपए गए। नीतीश जी तो चलिए अब उनके लिए क्या बोलें, लेकिन एक बीजेपी की तरफ से भी हैं हाथ की सफाई करने वाले, उन्हीं के साथ विक्रम और बेताल। तो वो जो बेताल हैं उन्होंने कितना लिया वो सब आपको अभी इसमें मालूम पड़ेगा। पंचायती राज विभाग इसमें अग्रणी रहेगा। सबसे ज्यादा घोटाला पंचायती राज विभाग में हुआ है। उसके बाद शिक्षा विभाग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, बच्चों के मिड डे मील स्कीम को जो न छोड़े, उससे बड़ा पापी अपराधी नहीं, पापी और कौन हो सकता है। अपराध तो बहुत होते हैं, पाप, ये पाप है। बच्चों का भोजन चुरा ले, उसको भगवान माफ नहीं करता, तो बिहार की जनता कैसे माफ करेगी, हम ये देखना चाहते हैं। ये जो कुल बजट है बिहार का, ये 70,000 करोड़, उसका 1/3 हिस्सा है, 1/3। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। इस 70,000 करोड़ में कितने अस्पताल बन सकते थे, कितने ईमानदारी से पुल बना सकते थे, स्कूल बना सकते थे, बच्चों को शिक्षित कर सकते थे, कॉलेज बना सकते थे, क्या क्या नहीं हो सकता था इस 70,000 करोड़। लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 70,000 करोड़ बंट गए, चोरी हो गए, डाका पड़ गया। ये वो लोग हैं जो मेरे से और आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और खुद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं। हमसे कागज मांगते हैं, खुद कागज, हिसाब किताब के कागज नहीं दे पा रहे हैं। ये वो लोग हैं। मक्कारी देखिए, डाका भी डालते हैं, सीनाजोरी भी करते हैं। और ये भरोसा क्यों आता है इनको? ये भरोसा इसलिए आता है क्योंकि इनको लगता है कि चुनाव आयोग अब इनकी जेब में है, ये कितना ही डाका डाल दें, कितनी चोरी कर लें, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन ये जानते नहीं है, ये बिहार का मीडिया है, ये बिहार की भूमि है, ये क्रांतियों की भूमि है। पूरे विश्व ने बिहार से क्रांतियों को उपजते हुए देखा है। इसलिए कितना ही चुनाव आयोग आप अपनी जेब में रख लीजिए, बिहार का एक एक मानस, एक एक व्यक्ति, एक एक बेटा, एक एक बेटी जरूर आवाज उठाएगा और इसके खिलाफ बटन दबाएगा। ये सीएजी की रिपोर्ट जब आई तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि सीएजी का तो नाम सुने हुए भी अब 11-12 साल हो गए। सीएजी तो सिर्फ हमारे वक्त आता था, अब फिर से पता नहीं क्यों सीएजी। हो सकता है कोई अच्छे लोग होते हैं, अभी भी बचे होंगे जो डरते नहीं होंगे। काश ऐसे लोग चुनाव आयोग में भी होते, निडरता से एक रिपोर्ट निकाल दी। हमें बड़ी चिंता भी है सीएजी की, अब हमें बड़ी चिंता है उनकी जान माल ठीक रहे, सुरक्षित रहे। हम तो चाहते हैं उनको सुरक्षा भी मिले। अब क्या पता है, इनका कोई भरोसा नहीं है। बिहार के जब भी, अब आप लोग तो पत्रकार हैं, बहुत घूमते हैं, पूरे राज्य में घूमते हैं, जब भी किसी जर्जर पुल पर गुजरो, जब भी किसी सरकारी इमारत को खंडहर बनते हुए देखो, जब भी किसी अस्पताल की अव्यवस्था देखो, जब भी स्कूल की बिल्डिंग गिरते हुए देखो, समझ जाना कि ये 70,000 करोड़ हजम हो गए। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं पब्लिक सिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा बिहार के साल के बजट का 1/3 राशि है और अगर इसे रोका नहीं गया तो अगले साल
140 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है, जिसके वजह से मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। क्योंकि आप इन्हें अगर माफ कर देंगे तो इस बार तो 70,000 है, अगली बार 1,40,000 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से और सारे आंकड़े विभागवार मैं अभय जी को और राजेश भाई को आग्रह करूंगा कि प्रेस नोट आप सबके बीच सर्कुलेट करें, विभागवार सारे आंकड़े आपके सामने हों। अब इस तो आपने सुना यहाँ पे पवन खेड़ा को कि क्या क्या आरोप लगाया है उन्होंने बिहार सरकार के ऊपर में। अब इसके ऊपर में बिहार सरकार का क्या आता है प्रतिक्रिया, ये देखने वाली बात है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में चुनाव अब कुछ ही दिन बाकी है और इस तरह के आरोप से बिहार सरकार को धक्का लग सकता है। देखना अब ये है कि बिहार सरकार इसके बाद क्या रिएक्ट करती है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेगा हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।